ज्ञान बाई चंदन शर्मा के इस यूट्यूब चैनल में मैं चंदन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे 100 कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी श्रृंखला में ये जो कॉन्सेप्ट नंबर है वो 6 है। इसके पहले मैंने 5 कॉन्सेप्ट इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हर एक टॉपिक से टोटल मैं 8 कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो उसी श्रृंखला में कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। तो इससे पहले अगर आपने उन पिछली 5 कॉन्सेप्ट को अगर नहीं देखा है तो उनको भी जाके ज़रूर देखें। उन सारे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा टारगेट है कि आपको वो 100 कॉन्सेप्ट कराऊं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपकी पूरी मैथ की रिवीजन इन 100 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो जाए। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो आप अपनी मर्ज़ी से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन आरआरबी इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछता है और ये एक तरफ से कहा जाए तो आरआरबी का फेवरेट टाइप है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि कहेगा कि जो एक्स वस्तुओं का जो सीपी है ये वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं और कैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो तरीके भी हम इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो आपको कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो जिस तरह के क्वेश्चन बोले पहले वैसा लिख देते हैं। तो देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तुओं का जो सीपी है ये बराबर किसके है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यही बोल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एसपी और सीपी का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो इसे 16 का इधर में भाग कर दूंगा तो 20 पहले से 16 का भाग करूंगा तो 20/16 ये आपका क्या हो जाएगा, तो एसपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 4 से कट करूंगा तो ये 5 बार और ये आपका 4 बार चला जाएगा। आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है या हानि पूछ रहा है तो मैं आपको बता चुका हूं। जब पहली वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका आंसर परसेंटेज में पूछे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से मैं सीपी मान लूँगा 4 और एसपी मान लूँगा 5 है। ठीक है। तो सीपी अगर 4 मानता हूँ, एसपी को अगर मैं 5 मानता हूँ तो 4 की वस्तु खरीद के लाया है, 5 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने पे, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य 4 है, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितने बार चला जाएगा, तो 25 बार चला जाएगा। यानी कि 25% का क्या होगा, उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इससे आरआरबी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर आप रेलवे के जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं अगर उनको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न से वो सारे टाइप मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जिससे आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाए इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 45 जो पेन है उनको बेचने पर एक विक्रेता 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। तो उसका क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस क्या होता है, तो सीपी होता है। ये प्रॉफिट बराबर होता है। और लॉस बराबर क्या होता है, तो बस उल्टा हो जाता है, यानी कि सीपी माइनस क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि 45 पेन को बेचने पे, तो अगर मैं एक पेन का सीपी अगर मानता हूँ कि सीपी है तो 45 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू सीपी हो जाएगा। 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 एसपी हो जाएगा। और हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 वस्तुओं का सीपी, इसमें से क्या करूँगा, 45 वस्तुओं के एसपी को मैं घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हानि के बराबर हो जाएगा। और ये जो हानि है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 एसपी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या करूँगा कि सीपी को एक साइड कर लूँगा, एसपी को एक साइड कर लूँगा। तो देखिए 45 सीपी हो जाएगा और इसको अगर बराबर के उधर लेके आऊँगा तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 एसपी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल दूंगा, तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 45, 50 से भाग कर दूंगा तो 45/50 क्या हो जाएगा, तो एसपी और सीपी का अनुपात हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 धाम में 50 हो जाएगा। अब देखिए सीपी आपका 10 निकल के आ गया, एसपी आपका 9 निकल के आ गया। तो 10 का सामान खरीद के ला रहा है, 9 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये की उसको हानि हो रही है।
प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल देंगे। हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 10% की क्या होगी, उसको हानि प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका बेसिक फार्मूला होता है, बस मैंने उसी बेसिक फार्मूले पे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उसको मैंने रख दिया और आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो 1 रुपया में अगर ये 12 संतरे बेचता है तो 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% उसको रुपया प्राप्त हो रहा होगा। तो कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 120% की वैल्यू प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप दुकानदार हैं और 12 वस्तुओं को कुछ रेट पे अगर आप बेच रहे हैं और उसी रेट पे आपको अगर लाभ प्राप्त करना है, तो इसका मतलब आपको वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। यानी कि अगर उतने ही रुपये में हम कम वस्तु बेचें तो ऑब्वियस सी बात है तब जाके हमें लाभ होगा, अगर हम ज़्यादा बेच रहे होंगे तो क्या है, तो ये रिवर्स वाला क्या है क्वेश्चन है। रिवर्स वाला क्वेश्चन इसको करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और 120 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो देखिए 12 × 80 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो 12 दहा में 120 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर वो 1 रुपये में 8 वस्तु बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। और 8 संतरे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि पहले अगर उसे 80% अगर प्राप्त हो रहे थे तो अब उसको 120% प्राप्त करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूंगा तो 40 दूना के 80 हो जाएगा और 40 तिया 120 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रुपये का अनुपात हो जाएगा। तो वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो 3:2 क्या हो जाएगा, तो ये वस्तुओं का अनुपात हो जाएगा। इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है कि पहले 12 संतरे बेचता था। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 निकल के आ जाएगी। आपसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करूँगा, मैं इसमें 4 का गुणा कर दूंगा। तो इस तरीके से भी आपका 8 संतरे ही निकल के आएंगे। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 6 केले 10 रुपये में खरीदे और 4 जो केले हैं वो 10 रुपये में बेच दिए, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 केले कितने रुपये में खरीद रहा है, तो 10 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और बेच क्या रहा है, तो 4 केले बेच रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो वस्तुओं की संख्या है इसको बराबर करनी होती है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 12 हो जाएगा। तो इसको 12 करने के लिए क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो अगर 2 से उधर गुणा कर रहा हूं तो 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 20 हो जाएगा ये। इसको 12 करने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वस्तुओं की जो संख्या वो बराबर है, तो जैसे ही वस्तुओं की संख्या अगर बराबर निकल के आ जाती है तब आप आसानी से बता सकते हैं कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए 20 रुपये का खरीद के ला रहा है 12 वस्तुएं और 30 रुपये में उन्हीं 12 वस्तुओं को बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ होगा। कितने का होगा, तो 10 रुपये का लाभ होगा। कितने पे, तो 20 पे। प्रतिशत लाभ आपको बताना है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 20 × 25 100 हो जाएगा। 5 से 10 में गुणा करेंगे तो 50% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 15 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस पर हानि से रिलेटेड था तो मैंने कराया है, सेम उसी तरीके से करेंगे। तो उसको लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब हो जाएगा 90 वस्तुओं का जो एसपी है इसमें से 90 वस्तुओं का सीपी अगर मैं घटाता हूँ तो 15 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 15 एसपी के बराबर क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा। तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दूंगा। तो 90 में से अगर 15 में घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी कि 75 एसपी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 90 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90 सीपी हो जाएगा। यहाँ से मैं एसपी और सीपी का क्या निकाल दूंगा, तो रेशियो निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 75 यानी कि 75 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 से अगर भाग करूँगा तो 18 × 5 = 90 यानी कि 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 यानी कि 15 हो जाएगा। अब 15 का सामान खरीद के ला रहा है और 18 में बेच रहा है, इसका मतलब 3 रुपये का उसको लाभ होगा। कितने पे, तो 15 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए मैं 100 से क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 5 से कट करूँगा तो 5 × 15 हो जाएगा और ये 20 बार चला जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20% का उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 48 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है वो 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से मैं फिर से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल दूंगा। तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। अगर मैं 6 से कट करता हूँ तो 8 बार चला जाएगा, और 6 से कट करूँगा तो 6 बार चला जाएगा। अभी इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो अगर 2 से कट करूँगा तो ये 4 बार और ये 3 बार चला जाएगा। यानी 3 का सामान खरीद के ला रहा है, 4 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का लाभ होगा। कितने पे, तो 3 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। तो 1/3 इसको जब प्रतिशत में बदलूंगा तो 33.33% क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से 100 में अगर 3 से भाग करेंगे तो भी आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 33.33% ही निकल के आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 25 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है एसपी है, ये बराबर किसके है, तो 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 19/25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीपी आपका 25 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 25 का सामान खरीद के ला रहा है और 19 में बेच रहा है, इसका मतलब 6 रुपये का उसको हानि हो रहा है। कितने पे, तो 25 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 25 से भाग करेंगे तो 4 बार, यानी कि 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24% का उसको क्या होगा, लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो सीपी है वो ग्रेटर देन एसपी है, इसीलिए इस कंडीशन में उसको हानि होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 45 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है वो बराबर है 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो अगर निकालता हूँ तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 से अगर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 9 दूना क्या 18 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी 5 का सामान खरीद के ला रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 3 रुपये की उसको हानि होगी। कितने पे, तो 5 पे। प्रतिशत हानि निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। तो 5 से कट करूँगा तो 20 पचे 100, और 20 में 3 का गुणा करूँगा तो 60% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 31 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 20 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है एसपी है ये बराबर है 31 पुस्तकों के क्रय मूल्य के यानी सीपी के बराबर है। तो यहाँ से फिर एसपी और सीपी का रेशियो अगर मैं निकाल देता हूँ तो 31 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। अब 20 का सामान 31 में बेच रहा है, इसका मतलब 11 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने पे, तो 20 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। सभी आमों का अगर क्रय मूल्य समान है और सभी आमों का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस भाषा बदल दिया गया है कि 400 आमों का जो क्रय मूल्य है सीपी है ये बराबर है 320 आमों के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से कट करूँगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो अगर निकाल देता हूँ तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 का सामान अगर 5 में बेच रहा है तो इसका मतलब 1 रुपये का उसको लाभ होगा। कितने पे, तो 4 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 4 से कट करूँगा तो ये 25 बार चला जाएगा, यानी कि इसका मतलब 25% का उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के 48 नगों का विक्रय मूल्य जो है उसकी x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि यदि लाभ 25% का है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए 48 नगों का जो SP है ये बराबर किसके है, तो x वस्तुओं के CP के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब क्या है कि वस्तु अगर वो 100 में खरीद के लाया है तो बेच कितने में रहा होगा, तो 125 में बेच रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 25 से कट करूँगा तो ये 5 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा। ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर एसपी और सीपी का रेशियो निकालता हूँ तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा,
तो ये निकल के आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 48 निकल के आ जाएगा। CP यानी इस 4 की वैल्यू अगर 48 है आपका, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 चौक 48 यानी कि 12 हो जाएगी। आपसे इस x यानी कि इस 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर एक की वैल्यू अगर आपकी 12 निकल के आ गई है तो 5 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और यही आपका x का मान हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 था, इसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने आसपास सफाई रखें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।